इमाम हुसैन के नाम पर जिक्र करते हैं। हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इतना बालिग होता है कि वो जानता है कि किस वक्त क्या करना है, किस वक्त मुस्कुराना है, किस वक्त हंसना है। और यही वजह है कि अली के चाहने वालों से बात कर लेना, शरफ के ऊंचे दरख्तों से बात कर लेना, कहां पे रोना है, किस वक्त मुस्कुराना है, हमारी कौम के बच्चों से बात कर लेना, हमारी कौम के बच्चों से बात कर लेना। यह तरीक़ा जिंदगी है, हमें पता है कि हमें कब क्या करना है। और यही वजह है कि दुनिया ने अभी देखा कि हम किस तरह का अज़्म रखते हैं, हम किस तरह का हौसला रखते हैं। दुनिया ये समझ रही थी कि हमें मिटा देंगे, हम हैदरी नाम के लेने वालों को दुनिया कभी मिटा नहीं सकती। जब दुनिया एक निशान न मिटा सकी तो हैदरी चाहने वालों को क्या मिटा पाएगी। उसी खाने काबा की दीवार पर वो निशान मौजूद है जो आज भी अलामत है कि अली का चाहने वाला उसी निशान के सहारे जिंदगी गुजारता है और दुनिया को पैगाम देता है कि देखो ताकतें तुम्हारे लिए होंगी और तमाम असलहे तुम्हारे लिए होंगे। लेकिन जब अली का चाहने वाला महास पर, मैदान पर अपने कदम जमाता है तो जालिम ताकतें बंकर में छुप के नजर आती है। लेकिन अली का चाहने वाला, हैदर का चाहने वाला उसी तरह मैदान में नजर आता है। एक मर्द मुजाहिद का जिगर बोल रहा है, खूने अबू तालिब का असर बोल रहा है और बंकर में छुपे बैठे हैं मरहब के तरफदार। मैदान में हैदर का पिसर बोल रहा है, मैदान में हैदर का पिसर बोल रहा है। बंकर में छुपे बैठे हैं मरहब के तरफदार, मैदान में हैदर का पिसर बोल रहा है। दुनिया पहले खामनाई साहब की तकरीर से डरती थी, अब तस्वीर से डर रही है। लेकिन दुनिया ये जान ले कि जब तक ये दुनिया मौजूद है, दुनिया ने मंजरनामा देखा, न नाम बदला न विरासत बदली। खामनाई पहले भी थे, खामनाई अब भी आ गए। क्या पैगाम दे रहे हैं? जिंदगी जीतो समंदर की रवानी की तरह, अज़्म को खून पिलाते रहे पानी की तरह। और खामनाई की शहादत का ये एजाज देखो, खामनाई की शहादत का ये एजाज देखो। फिर पलट आए जुलेखा की जवानी की तरह, फिर पलट आए जुलेखा की जवानी की तरह। आइए आसिफ कस्तवी के मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस अंजुमन की बारगाह में जो मुसलसल सफर करने वाली, हिंदुस्तान में जानी और पहचानी जाने वाली अंजुमन हैदरी बनारस साहिब लियाकत साहब और उनके तमामी हमनवा आपके सामने मौजूद है। दिलकश गाजीपुरी साहब का कलाम लेकर सजा हुआ दस्ता आप हजरात के रूबरू है। इसके फौरन बाद अंजुमन जाफरिया दोशीपुरा बनारस के मातमी दस्ते से गुजारिश रहेगी। उसके फौरन बाद अंजुमन कारवाने करबला दोशीपुरा बनारस। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई अनीस भाई ने आपको बताया कि ये अंजुमन इस वक्त मौलाना ज़हीन हैदर दिलकश गाजीपुरी साहब के कलाम को लेकर सफ़र कर रही है। उन्हीं का ये सलाम जो पिछले साल इलाहाबाद में हुआ था, जिसका मिसरा था शाम के माहौल में तूने सवेरा क्या कर दिया। बतौर खास समाज फरमाएंगे शाद
सरवर ने सजदा कर दिया, करबला। एक एक शेर पे बताओ रे खास समान फरमाएंगे हजरत, देखेंगे। दुश्मन हैदर के चेहरे पर उदासी छा गई। दुश्मन हैदर के चेहरे पर उदासी छा गई। दुश्मन हैदर के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सितारा जो ज़ोहरा है जब तक मौलाए कायनात की चौखट पे नहीं आया था उसकी कोई औकात नहीं थी, कोई वक़्त नहीं थी। बतौर खास समान फरमाएंगे हज़रात। चूम कर चौखट अले के जब चला सुए फलक
जज़ाकल्लाह। ओ सितारा कर दिया। ये भी शेर बतौर खास दिल में बुग़्ज़ अली और हज करने जाते हैं, बतौर खास समाज फरमाएंगे। हाजियों बुग़्ज़े अली के साथ काबे का तवाफ़। वाह वाह। देखेंगे बतौर खास दूसरा मित्र हाथ हज। वाह 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 वाह। बुग़्ज़े अली के साथ काबे का तवाफ़। फरमाएंगे हज़रात। सुन के मन कुन को अबू ज़र झूम कर कहने लगे। वाह वाह। दूसरा मित्र बतौर खास समाज फरमाएंगे हज़रात। सुन के मन कुन को अबू ज़र झूम कर कहने लगे। के मैदान में नबी ने कलमा पूरा। वाह वाह। कलमा पूरा कर दिया। वाह वाह। ये भी शेर बतौर खास समाज फरमाएंगे हज़रात। मजलिसे शबीर ने चेहरे की रौनक छीन ली। वाह वाह। मजलिसे शबीर ने चेहरे की रौनक छीन ली। मजलिसे शबीर ने चेहरे की रौनक छीन ली। मातमे शबीर ने बातिल को रुसवा कर दिया। ये भी शेर बतौर खास समाज फरमाएंगे हज़रात। हाँ
देखेंगे शय पे रोने से है नफरत और नबी से उल्फतें। हजरात बतौर खास देखेंगे आ गया सरवर की जानिब छोड़ के फौजे यज़ीद। वाह वाह शेर, लेकिन इस शेर पे हम काफिले की दाद चाहेंगे अली भाई बतौर खास देखेंगे। और को सीने से लगा कर करबला के दर
सोना कर पी को सोना कर दिया। हुर को सीने से लगाते करबला के दस्त में, हुर को सीने से लगाते करबला के दस्त में, फातिमा के लाल ने बेटी को सोना कर दिया। सोना कर दिया। यहाँ से 2-3 शेर जनाब अब्बास अलंबरदार की शान में बतौर खास समाज फरमाएंगे। देखेंगे शाम वाले देख कर अब्बास को कहने लगे, देखेंगे दूसरा मित्र कहने लगे। शाम वाले देख कर अब्बास को कहने लगे, दूसरा मित्र बात है सिद्दीन के बेटे ने हमला कर दिया। शाम वाले देख कर अब्बास को कहने लगे, बात है सिद्दीन के बेटे ने हमला कर दिया। इसी सिलसिले का ये दूसरा शेर बतौर खास समाज फरमाएंगे हजरात। ये खबर उसको मिली तो कांप उठा इब्ने ज़ाद। वाह वाह वाह। आप उठा इब्ने साद। ये खबर उसको मिली तो कांप उठा इब्ने ज़ाद। दूसरा मित्र हमले अब्बास ने कोहराम पर वाह वाह वाह। कर दिया। हजरात आप हजरात अक्सर मरसिए में मारिद का नाम सुना करते हैं। शायर ने उसको शेर में नज्म किया है। मारिद मरदूद के बारे में शेर बतौर खास समाज फरमाएंगे हजरात। देखेंगे
तबारकल्लाह, वाह वाह। समाज फरमाएंगे हजरत, देखेंगे। देख कर अकबर को हैरत से ये बोली फौजे शाम। हालात हाजरा में जो माहौल इस वक्त चल रहा है, छोटी सी छोटी बात भी आला कमान तक पहुंचाई जाती है। ये उस दौर में भी होता था, क्योंकि कासिद खड़े रहते थे, छोटी सी भी अगर कोई बात होती थी तो आला कमान को भेजी जाती थी। बताओ खास समाज करवाएंगे। समाज फरमाएंगे हजरत। ये खबर भेजी गई है शाम के दरबार में। ये खबर भेजी गई है शाम के दरबार में। हुर्मुला रुस्वा कर दिया। इसी सिलसिले का ये दूसरा शेर बतौर खास समाज फरमाएंगे हजरत। हुर्मुला की निगाह में छोटा बच्चे थे जनाब अली असगर, बतौर खास समाज फरमाएंगे हजरत। के
दिया आबाद। अभी मैंने आपको एक मिसरा बताया था शाम के माहौल में, तूने सवेरा कर दिया, बतौर खास समाज फरमाएंगे अनिस भाई। तज़मीन अपने खुतबों की ज़िया से ऐ अली की लाडले। वाह है अली की लाडली। अपने खुतबों की ज़िया से ऐ अली की लाडले। अपने खुतबों की ज़िया से ऐ अली की लाडले। शाम के माहौल में तूने सवेरा कर दिया आबाद। जज़ाकल्लाह। आखिरी शेर बतौर खास समाज फरमाएंगे हजरात। तोप की शिद्दत थी इतनी करबला के दश्त में। तोप की शिद्दत थी इतनी करबला के दश्त में। तोप की शिद्दत थी इतनी करबला के दश्त में। मख्ता बतौर खास समाज फरमाएंगे हजरात। फिक्र अहले बैत दिलकश खानदानी वस्फ है। दिलकश खानदानी
जज़ाकल्लाह। खूबसूरत सलाम, खूबसूरत अदायगी के साथ अंजुमन हैदरी चौक बनारस मसरूफ़ होने जा रही है सीना ज़नी के लिए। और इसके फ़ौरन बाद हमारी एक और मेज़बान अंजुमन जाफरिया दोशीपुरा बनारस के मेहमान से गुजारिश है कि वो आमादा रहें। उनके फ़ौरन बाद अंजुमन कारवान करबला दोशीपुरा।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अबुल फजल अब्बास के मातमदार पुरसा पेश कर रहे हैं। है मौला इनके पुरसे को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कबूल करे। या जज़ाकल्लाह। मैं ममनून व मशकूर हूँ अंजुमन हैदरी चौक बनारस के तमामी मेंबरान का, उनके नौहा खान का, लियाकत साहब और उनके तमामी हमनवा पुरसादारी करने का जो हक़ है उसी तरह से तमामी अंजुमन हाय मादनी पुरसा पेश कर रही हैं। और ये पूरा प्रोग्राम लाइव नशर किया जा रहा है वाराणसी आज़ादारी पर, बनारस के आज़ादार, लाइव आज़ादारी इंडिया पर। मैं उन तमामी चैनल्स के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस पूरे शब-ए-दारी को पूरी दुनिया तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहे हैं और दुनिया तक उस पैगाम मुसलसल को पेश कर रहे हैं। हजरात एक ऐलान और समात फरमा लें कि आप हजरात अब्बास ट्वीट्स 72 और शिया ब्रदर्स 18 को उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर फॉलो करें ताकि वो छोटी छोटी क्लिप्स के ज़रिए आप तक आज़ादारी इमाम हुसैन को पहुंचाया जा सकेगा। हजरात 7 नवंबर को अज़ाए फातमिया के उन्वान से मुनक्किद होने वाली शब-ए-दारी ठीक 6:30 बजे इमाम बाड़े बदऊ बनारस में मुनक्किद की जाएगी। आप तमामी हजरात से इस प्रोग्राम में शिरकत की गुजारिश रहेगी। अंजुमन जाफरी, अंजुमन जाफरिया दोशीपुरा बनारस के साहिब बयान उनके दस्ते से गुजारिश है नौह मातम के सिलसिले का आगाज़ करें और उनके फ़ौरन बाद अंजुमन कारवान करबला दोशीपुरा बनारस के तमामी मेंबरान से गुजारिश रहेगी कि वो आमादा रहें और अंजुमन कारवान करबला दोशीपुरा के फ़ौरन बाद अंजुमन चिराग अली कमालपुरा के तमामी मेंबरान से गुजारिश रहेगी कि वो आमादा रहें और इंशाअल्लाह उसके बाद हमारी बैरूनी अंजुमन अंजुमन सज्जादिया रजिस्टर्ड कोपागंज मऊ आप हज़रात के रूबरू होगी। मैं मोमिनीन से गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी तादाद में माशाल्लाह अंजुमन हैदरी चौक के मातमदार थे, उनको निकलने के लिए रास्ता फराहम किया जाए। और दूसरी अंजुमन जो हमारी मेज़बान अंजुमन है अंजुमन जाफरिया दोशीपुरा बनारस, उनके तमामी मेंबरान, उनके नौहा खान से गुजारिश है कि नौह मातम के सिलसिले का आगाज़ करने के लिए आमादा हो जाए। मैं अपनी मेज़बान अंजुमन जाफरिया दोशीपुरा बनारस जो आमादा है मातम करने के लिए, जो ज़िक्र इमाम हुसैन के लिए